अस्सलामुअलैकुम। पीके फॉर ऑल की जानब से मैं हूं अल्लाह देता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक मुकम्मल कोर्स लेके आए हैं, वो भी मोबाइल पर। हम मोबाइल पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुकम्मल कोर्स करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे सीखेंगे। मोबाइल पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो हमें प्ले स्टोर पर आसानी से मैसर होगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद हम मोबाइल के ऊपर ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुकम्मल कोर्स करेंगे। 2 से 3 क्लास का ये कोर्स होगा। अगर आप ये 3 से 4 वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी भी किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर कहीं भी कोई भी डिज़ाइन तैयार करना होगा, आप अपने घर में बैठ के अपने फ़ोन के ऊपर ही करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। मोबाइल पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। आपने प्ले स्टोर पर जाके लिखना है पिक्सल लैब लिखेंगे, पिक्सल लैब। तो टॉप के ऊपर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। आपने यहाँ से इसको कर लेना है डाउनलोड। मैंने ये डाउनलोड की हुई है तो हम इसको करते हैं ओपन। इसको ओपन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ये एप्लीकेशन के ऊपर जो आइकन बने हुए हमें नज़र आ रहे हैं वो किस किस मकसद के लिए यूज़ होंगे। सबसे पहले राइट टॉप के ऊपर हमें 3 डॉट बने हुए नज़र आ रहे हैं। उसके नीचे हमारे पास एक आइकन नज़र आ रहा है। हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह की एक लाइन आ जाती है, एक पट्टी खुल के आ जाती है जिसको हम लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इसी लेयर से हैंडल होगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमने यहाँ से एक टेक्स्ट लिया हुआ है, मसलन कि हमारे पास ये एक चीज़ ड्रॉ की हुई है, हम यहाँ से कोई दूसरी चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से कोई शेप वगैरह ले लेते हैं। ये हमने शेप ले ली है, यहाँ से कोई भी आप शेप ले सकते हैं। यहाँ से हमने ये शेप ली है, ठीक हो गया। यहाँ से हमने शेप ले ली। अब हम लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास ये 2 हो गई हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट की लेयर है और हमारे पास दूसरी नई लेयर आ गई जो हमने शेप ड्रॉ की है। ठीक है, अब लेयर की आपको समझ आ गई है। हम यह पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर, पूरी की पूरी एप्लीकेशन को इसी लेयर के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। आप दोबारा देख लें, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अगर इसकी आपको समझ ना आई तो आपको पूरी की एप्लीकेशन की समझ नहीं आएगी। यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये देखें जी, अब हम लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें हमारे पास कोई भी लेयर यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं की हुई। ना हमारे पास कोई टेक्स्ट है, ना हमारे पास कोई शेप है। यहाँ से हम किसी शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से इस शेप को ड्रॉ करके ओके करते हैं। ये देखें जी, हमारे पास पहले कोई भी लेयर नहीं थी, अब हमारे पास एक लेयर आ चुकी है क्योंकि हमने एक शेप ड्रॉ की हुई है। ठीक है, अब हम एक और चीज़ हमने यहाँ से हम इसी की कॉपी ले लेते हैं। यहाँ से हम कॉपी लेते हैं, ये हमारे पास कॉपी आ गई है। अब हम ये दोबारा लेयर के ऊपर जाते हैं। ये देखें हमारे पास 2 लेयर बन चुकी हैं। ठीक है, आपको लेयर की मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेयर की बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें अब हम अपने काम को शुरू करते हैं। इसको कर देते हैं हम। सबसे पहले आप बॉटम के ऊपर देखेंगे, आपको 5 आइकन बने हुए नज़र आ रहे हैं जिनको हम टूल बोलते हैं। आपको जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर थीम दिखाए जा रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर यहाँ से कोई थीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ और आप यहाँ से भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको थीम की समझ आ गई होगी। अब हम अगले आइकन, अगले टूल की तरफ चलते हैं। अब उससे आगे वाला टूल हमारे पास ए लिखा हुआ है। पूरी हमने उसके बाद ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन 2 टूल्स के ऊपर खड़ी हुई है। जो सबसे पहले हमने देखा लेयर, एक आपको अपने लेयर को अच्छी तरह सीखना है और दूसरे नंबर पर आपको
ये जो ए का आइकन है इसको अच्छी तरह सीखना है, क्योंकि आप जो भी शेप ड्रॉ करेंगे, जो भी एडिट करेंगे, जिस तरह भी आप काम करेंगे, सब का सब इस चीज़ के अपने इसी के ऊपर ही आपका होगा। सबसे पहले हमारे पास है जी एडिट।